तो श्री देवालय संघ की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में और इसका उद्देश्य क्या था? श्री देवालय संघ की स्थापना पहली बात तो किसी व्यक्ति के द्वारा हुई नहीं माननी चाहिए। ये प्रभु की प्रेरणा से हमारे द्वारा करवाई गई, लेकिन प्रभु के द्वारा, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा अपने सुख की बात करता है। आप भी कहेंगे मैं सुखी रहूं, और भी कहेंगे मैं सुखी रहूं, पर सारी दुनिया के सुख की बात ये कौन कर सकता है? ये केवल प्रभु की प्रेरणा से ही कोई व्यक्ति कर सकता है। जो कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, पूरी तरह से सुखी हों और किंचित मात्र भी दुखी ना हो। ये विचार प्रभु की कृपा से ही आ सकता है, और इसी विचार को ध्यान में रखकर श्री देवालय संघ की स्थापना प्रभु ने करवाई है। इसका मूल मंत्र, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? देखिए कि भिन्न भिन्न समय के ऊपर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा प्रभु कार्य करने की प्रेरणा देते रहे हैं और कार्य करवाते रहे हैं। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार नए नए ढंग से भी कार्य होते रहे हैं। अब हमने बात की थी कि श्री देवालय संघ का उद्देश्य क्या है, कि सभी सुखी हों। कहने में तो 2 अक्षरों की बात है, पर वास्तव के अंदर बहुत बड़ी बात है। सभी सुख कैसे हो, सभी सुखी कैसे हो सकते हैं, इसके लिए प्रयास कैसे किया जाए? तो जैसे बड़े से बड़ा वृक्ष भी किसी बीज में छुपा होता है। बीज को उठाकर ले जाना आसान है, बीज से वृक्ष बनाना भी आसान है, लेकिन यदि बीज हो और एक माली हो और प्रभु की कृपा हो, तो श्री देवालय संघ ने सबके सुख के लिए ये बीज रूप के अंदर एक मंत्र दिया। जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता की एक मंत्र है, एक बीज है, जो कि हमें संस्कार और संस्कृति दोनों ही देगा। और सुखी रहने के लिए, पूरे विश्व में सुख के लिए संस्कार और संस्कृति ही आवश्यक है। इनके बिना ना समाज सुखी रह सकता और ना कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है। जी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे ऐसे सनातनी संगठन हैं, बहुत सारे संत महात्मा, बाबा शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, सभी लोग अपने सनातन संस्कृति, धर्म और अपने संस्कार की बात करते हैं। इसमें नयापन क्या है श्री देवालय संघ में? हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जितने लोग भी बात कर रहे हैं वो किसी न किसी विशेष मत की बात कर रहे हैं, विशेष स्थान की बात कर रहे हैं, विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं। पूरी मानवता की बात करने वाले बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरी मानवता की, मानवता के अंदर इंसान के अलावा पशु पक्षी वृक्ष पौधे, जो कुछ ब्रह्मांड में दिखता है या नहीं दिखता, सबका कल्याण हो, ऐसा कोई संगठन दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए प्रभु ने श्री देवालय संघ का जो स्थापना करवाई है, वो सारी मानवता के कल्याण की स्थापना के लिए, सारी मानवता के कल्याण को, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करवाई है। और श्री देवालय का अर्थ भी इसमें जानना बहुत आवश्यक है। लोग देवालय को कोई मंदिर से जोड़ेंगे या कोई व्यक्ति किसी और अन्य स्थान से जोड़ सकते हैं। देवता कौन है? देवालय का अर्थ है देवताओं का घर, देव आलय। देवता कौन? जो सबका भला सोचता हो और सबके भले के लिए कार्य करता हो। ऐसे व्यक्ति का हृदय ही सच्चा देवालय है। ये दीवारों की बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हृदय की बात है जो सबका भला सोचता हो, सबका भला करता हो। ऐसे व्यक्तियों का संगठन ही श्री देवालय संघ है। कि यदि कोई, हर व्यक्ति अपना भला सोचेगा, मान लो कि सफाई करनी है, हर व्यक्ति सोचेगा कि मेरे घर के बाहर गंदगी ना हो, दूसरे के घर के बाहर गंदगी फेंक देगा, तो उसके घर के बाहर भी कोई और व्यक्ति आकर गंदगी फेंक सकता है। और यदि हम ख्याल रखें कि मेरे पड़ोसी के घर के बाहर गंदगी ना हो, तो आपके घर के बाहर भी गंदगी नहीं होगी। इसी प्रकार दुनिया के अंदर एक्शन और रिएक्शन, ये विज्ञान कहता है कि देयर इज ए रिएक्शन टू एवरी एक्शन। हर एक्शन के साथ में कोई ना कोई रिएक्शन
होता है। इसी प्रकार यदि हमारे मन की भावना सबके कल्याण की होगी तो रिएक्शन के रूप में हमारा कल्याण अवश्य होगा। ये प्रैक्टिकल करके कोई भी देख सकते हैं। आप कुछ ना करो, केवल मन ही मन से आप सबका भला सोचो, सबके कल्याण की बात सोचो। अरे भाई, रास्ते में चलते हुए आप मान लो देखते मेरे पाँव के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आ रहा, आप वृक्षों को परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर एक अलग खुशी आनी शुरू हो जाएगी। करके देख लो। संस्कार और संस्कृति की बात करें हम लोग, आखिरी सवाल है कि संस्कार और संस्कृति को क्या मानते हैं आप? क्या यह एक आध्यात्मिक शब्द है, आध्यात्मिक विधा है, या हमारे सनातन धर्म के द्वारा बनाए गए जो नियम है वो है? सबसे उत्तम प्रश्न सारे प्रश्नों में आपका यही प्रश्न है। सभी लोग संस्कार की बात कर रहे हैं, सभी लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं, बिना जाने के संस्कार क्या है और संस्कृति क्या है। बहुत गहरी गहरी बातें कर दी संस्कार के लिए, आप गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। संस्कार क्या है? व्यक्तिगत उचित व्यवहार संस्कार है और सामाजिक उचित व्यवहार संस्कृति है। बहुत सिंपल बात, कोई गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म के नाम के लेकर बात कर लेते हैं, लेकिन ये संस्कार और संस्कृति पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ही हैं। संस्कार का मतलब है व्यक्तिगत उचित व्यवहार और संस्कृति का अर्थ है सामाजिक उचित व्यवहार। और इसीलिए श्री दिवालय संघ ने बहुत सिंपल नियम दिए हैं, मंत्र रूप में या बीज रूप में। संस्कार के लिए कहा, हम माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। इसी बात से कोई व्यक्ति भी संस्कारित हो सकता है। और संस्कृति की बात करें, हम मानते हैं कि हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं और कण कण में भगवान हैं, तो हम किसी से भेदभाव क्यों करेंगे? कोई धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर क्यों भेदभाव करेंगे? तो हम सब एक ही संतान हैं, हम सब में एक ही भगवान है। संस्कृति आ जाएगी। आप कहीं भी रहें, किसी मत को मानने वाले हो, एक ही बात करने से समाज के अंदर उचित व्यवहार आ जाएगा। और तीसरी बात जो कही है हमने सबके सुख के लिए, कि हम शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। क्योंकि राक्षसी वृत्ति समाप्त नहीं होती है तो आप सुखी नहीं रह सकते, ना आप ना समाज। जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो सनातन की विधा से, सनातन का जो पैटर्न है उनसे विपरीत दिशा की तरफ जा रहा है। तो जो रूप बनाया गया था, जो रूट जिसे कहते हैं ग्रास रूट, जमीन से चलने का जो एक रास्ता था, कोई 16 संस्कार की बात करते हैं, किसी में कुछ और संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों में से आपने सिर्फ एक संस्कार की बात कर दी, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि मानव जाति अपने उस रूट पर चलेगा? एक संसार की बात नहीं, इसमें सारा कुछ आ गया। व्यक्तिगत उचित व्यवहार, इसे मैंने ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति करेगा वो नहीं करेगा, सुबह नहीं करेगा शाम को नहीं करेगा, या यहाँ नहीं करेगा वहाँ नहीं करेगा। अरे व्यक्ति उचित व्यवहार करेगा तो संस्कार तो अपने आप आ जाएंगे। संस्कार का 20 रूप दे सकते हैं, 16 रूप दे सकते हैं। अल्टीमेटली संस्कार का अर्थ है मानवता का कल्याण। धर्म क्या है ये जानना जरूरी है यहाँ पर, कि मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म हैं। बाकी सब धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। यदि कोई कहता है उसका भला हो या उसका भला केवल इस कारण से होगा, तो समझ लो वो धर्म की बात नहीं कर रहा। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम धर्म है। इसी प्रकार संस्कार और संस्कृति पूरी मानवता के लिए है। संस्कार क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उचित व्यवहार। ये नहीं कि ए का ठीक होगा बी का नहीं होगा, या हिंदी वाले का होगा और अंग्रेजी वाले का नहीं होगा, या उर्दू वाले का नहीं होगा। सबके लिए उचित व्यवहार। और संस्कृति, सब भाई भाई हैं, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। ये कल भी ठीक था, आज भी ठीक है, कल भी रहेगा। ये कल भी मानवता का कल्याण करता था, आज भी मानवता का कल्याण कर रहा है, और कल भी मानवता का कल्याण करेगा। ये कैसे संभव है? एक तरफ जहाँ शेर मांसाहारी है और उसे शिकार करना है और मांस खाना है, एक तरफ जहाँ गाय उसे घास खानी है, दोनों की संस्कृति एक जैसे कैसे संभव हो सकती है, जैसा अभी आपने बताया? देखिए, संस्कृति की बात जो कि भेदभाव नहीं करेंगे, इसके अंदर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबका अपना अपना जीवन है, और जो अपना धर्म कार्य कर रहा है। यदि आप सनातन की बात करेंगे तो सनातन में एक व्याद गीता के नाम से गीता आती है। व्याद गीता,
जिसमें एक ऋषि उनसे जाके व्याध से, मांस बेचने वाले से ज्ञान ले रहा है और उस ज्ञान को व्याध गीता का नाम दिया। और आम्रपाली की कथा आती है भगवान बुद्ध की, जो वहाँ पर देवदासी के रूप में कार्य कर रही थी, नगर वधु के रूप के अंदर। उन्होंने उसको प्रधान भिक्षु नहीं बनाया कि अपने काम को वो उचित ढंग से वो मन लगाकर कर रही थी। तो यदि पूरी तरह से ग्रंथों को पढ़ेंगे हम लोग और समझेंगे तो अंत में एक ही बात मिलेगी, पूरी मानवता का कल्याण। जय हो माता पिता की।